हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता है और मोस्ट कॉमनली लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। आईबीएस फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलता है। आइए अब हम नोटिस करते हैं आईबीएस के क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर वन इज एब्डोमिनल पेन। अगर मोशन पास होने से पहले स्टमक में डिस्कम्फर्ट होता है, गर्गलिंग या रम्बलिंग होती है और पेन ज्यादा फील होता है। साथ में अगर गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर खाना खाते ही अगर इमीडिएट मोशन आ रहा है तो ये आईबीएस का इंडिकेशन होता है। आईबीएस में मोशन वाटरी हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है या फिर मोशन में जेली लाइक म्यूकस टाइप का कुछ सब्सटेंस भी देखने को मिल सकता है। आईबीएस किसी फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक्स भी आईबीएस में एक बड़ा रोल प्ले करती है और अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो भी आईबीएस हो सकता है। आईबीएस मेनली इमोशनल ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी इन रीजंस की वजह से भी इंक्रीज होता है। पर आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं और आईबीएस इजीली मैनेज हो सकता है बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। सो अब हम ऑब्जर्व करते हैं टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन को। नंबर 1 मेडिसिन है हमारी एलोसोकोट्रिना। एलोस मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप पीपल में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उन लोगों में जिन्हें जेली लाइक मोशन आता है और मोशन पास करने से पहले उन्हें कॉली की पेन होता है और मोशन पास करते ही वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड होते हैं। साथ ही में उन्हें मोशन होल्ड करने में दिक्कत आती है और ऐसा लगता है कि मोशन करने के लिए उन्हें एकदम रश करना पड़ेगा। सो दे हैव अ सेंसेशन ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई। बट एलोस एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है ओल्ड एज ग्रुप पीपल के लिए। नंबर 2 मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों ही कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्ट्रेस फैक्टर है, एंजाइटी इशू है या फिर कॉफी या स्टिमुलेंट्स की वजह से अगर लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये उन पेशेंट्स के लिए यूजफुल है जिन्हें नर्वस डायरिया होता है, जो लोग इजिली इमोशन से अफेक्टेड होते हैं और जल्दी नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और स्पेशली उन लोगों में जिन्हें मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है बट उन्हें डायरिया भी मीठा खाने से ही एग्रवेट होता है। कुछ भी खाने या पीने के बाद ही अगर मोशन आ रहा है तो उन केसेस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। साथ ही में मोशन ग्रीन कलर का स्पेनिश जैसा हो सकता है तो इन कंप्लेंट्स में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मोक्सोल। अगर पेशेंट बहुत हरिड नेचर का दिख रहा है और साथ ही में उसे डायरिया अगर नाइट टाइम में ज्यादा हो रहा है और मोशन में जेली लाइक सब्सटेंस म्यूकस टाइप का मोशन आ रहा है और उसमें ब्लड भी आ सकता है और मोशन अगर ऑफेंसिव है तो उन केसेस में मोक्सोल अच्छा काम करती है। इन सारी कंप्लेंट्स के साथ अगर उसे बहुत ज्यादा पसीना आता है देन ऑल्सो मोक्सोल प्लेज अ वेरी गुड रोल। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स रहती हैं और उसे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब उसे लूज क्लोथिंग वियर करने की हैबिट होती है देन लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करेगी। और इन सारी कंप्लेंट्स के साथ साथ उसे बैल्चिंग होना, इरप्टेशंस होना, ये कंप्लेन भी हो सकती है। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी विच वर्क वेल फॉर आईबीएस, बट टू नो द exact history, to know the root cause of the problem, we need to work upon the case. So a detailed case history is necessary. In case if you want to fix an appointment, you can DM us on the number given on the screen and we will help you with this problem. Thank you.